हाँ, तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना सोल्यूशन करने वाले, 6 का पहला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो 4 बिंदु दिए गया है उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, माना कि ठीक है a मान लो इसको, ठीक है -1, ठीक है, और ये -2, ठीक है। उसी तरह इसको b मान लेते हैं, ठीक है, आगे वाला को, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 और 1,0, ठीक है। फिर आगे c और इसके लिए, ठीक है, क्या होगा -1 और 2, ठीक है, और आगे d, ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा -3 और 0, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या पता ये लगाना है कि क्या ये चारों जो दिया गया है बिंदु वो एक चतुर्भुज बना सकता है या नहीं बना सकता है, ठीक है। और चतुर्भुज बनाएगा तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा, ये हम लोगों को पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन लोगों को हमको क्या करना, ये चारों बिंदुओं के बीच में हम लोग को दूरी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी, ठीक है। यहीं से सारा चेक करते जाएंगे। तो ए बी बराबर क्या चाहिए होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ठीक है हम लोग मान लेंगे, यहीं पे देखना, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ठीक है, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो x1 की जगह पे कितना बैठाएंगे, -1, माइनस का -x2, तो x2 की जगह पे -1 और इसका पावर 2 प्लस का प्लस, x1 का मान -1, माइनस का माइनस, x2 का मान 1 तो 1, ठीक है। उसके बाद y1, तो y1 का मान कितना है -2, ठीक है, माइनस और y1 का और y2 का कितना है 0, इसका पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा और साइन माइनस में रहेगा, तो -2 के पावर 2, यहाँ पे -2 ये दोनों है तो इसको जोड़ेंगे तो फायदा होगा क्या, 0 नहीं, तो -2 ही होगा, ठीक है, इसका पावर 2, ठीक है। अब इसको 2 दूना 4 और इसको भी 2 दूना 4, ठीक है, -2 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है ना, -2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस को भी 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये 8, कितना गया 8, ठीक है, रहने देते इसको। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकाले, उसके बाद यहाँ से क्या चल जाएंगे, BC, क्या चल जाएंगे BC, चलिए BC निकालते हैं। तो BC बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे BC में अब देखो, यहाँ से इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। चलो फिर से बैठाते हैं इस पे, x1 का मान, तो x1 का मान कितना है 1 माइनस, x2 का मान, तो x2 का मान कितना माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 1 का पावर 2, ठीक है, 1 + 1 का पावर 2 प्लस y1, तो y1 का मान कितना है 0, फिर माइनस का माइनस y2, तो y2 का मान कितना है 2 और इसका पावर 2। अब 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, इसका पावर 2, ठीक है, और इधर 2 में 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा -2 ही बचेगा, -2, ठीक है, इसका पावर 2। इसको 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, इसको 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा √8, ठीक है। आगे चलते हैं, अब BC निकालनी है तो आगे जाके क्या निकालेंगे CD, क्या निकालेंगे CD, ठीक है। तो CD और इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CD। तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए बैठा देते इस पे। तो x1 का मान कितना वहां पे -1 और फार्मूला में माइनस, और x2 का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका पावर 2 प्लस y1, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 और फिर फार्मूला में माइनस, और y2 का मान कितना है 0, इसका पावर 2। अब यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 और इसका पावर 2, समझ में आ रहा है, एक प्लस में एक तो माइनस में घटेगा, 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 2, इसका पावर 2, और 2 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 2 और इसका पावर 2, ठीक है। इसको 2 दूना 4, ये भी 2 दूना 4 और इसका मान कितना गया √8। अब एक और मान निकालना पड़ेगा, तो क्या निकालेंगे DA, ठीक है, DA जो भी है, ठीक है, DA, ठीक है, DA। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे D, पहले D है तो यहाँ पे x1 और ये देखते हैं, और ये x2 और ये y2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x1, तो x1 का मान कितना है -3 और माइनस का माइनस, और x2, तो x2 का मान कितना है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका पावर 2 प्लस का प्लस y1, तो y1 का मान कितना है 0, माइनस का माइनस, y2 का मान कितना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में घटेगा तो -2 आएगा और इसका पावर 2,
ठीक है, प्लस का प्लस, और 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, इसका पावर 2, और इसको गुना करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी क्या बराबर है, अतः यहाँ पे पता चल रहा है, अतः ए बी जो है वो किसका बराबर है, बीसी का, बीसी जो है बराबर है वो किसका है बराबर है, सीडी का, सीडी जो है वो किसका बराबर है, डीए का, ठीक है। तो यहाँ पे चारों भुजा बराबर हो गया। अब चारों भुजा बराबर हो गया, इसका मतलब दो ही चीज हो सकता है, या तो समचतुर्भुज या तो फिर वर्ग, ठीक है। समचतुर्भुज का भी चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और वर्ग का भी चारों भुजा क्या होता है, बराबर है। पर अब ये दोनों में हमको एक चुनना है, क्या एक चुनना है, तो इसके लिए कंफ्यूजन है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, अतः ये बराबर है, इसीलिए यह क्या हो सकता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, या ठीक है क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विकर्ण। मान के चलो कि अगर ये वर्ग ऐसा होता, ठीक है ना, ऐसा ए बी सी डी, ठीक है ना, तो विकर्ण क्या होगा, ये होगा बी डी, अरे क्या होगा ए सी, तो हमको ए सी निकालना पड़ेगा और बी डी, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ए सी। तो ए सी के लिए, ठीक है, x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए सी कहां पे, ए और सी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x1 और ये y1, और यहाँ पे c में x2 और ये y2। चलिए बैठाते हैं, कितना हो जाएगा, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान माइनस 1, ठीक है, माइनस का माइनस, और x2, तो x2 का मान ये है ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और इसका स्क्वायर y1, तो y1 का मान कितना है, -2, ठीक है, और ये माइनस, और यहाँ पे y2 का मान कितना है 2, और इसका पावर 2। अब यहाँ पे देखो कि ये एक माइनस में एक प्लस में खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो आ गया, कितना आ जाएगा, जीरो, जीरो लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, और इसका पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे 4 चौके 16, और इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए एक और हमारे पास बस गया, क्या निकालना पड़ेगा हमको, बीडी, क्या निकालना पड़ेगा, बीडी, ठीक है। तो बीडी निकालने के लिए, ठीक है, फिर से फॉर्मूला x1 माइनस x2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अब बीडी में चलते हैं, तो बीडी कहाँ पे हमारा, ये है बीडी, ये बी और ये डी, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। चलिए पुट करते हैं, x1 का मान कितना है 1, माइनस x2 का मान कितना है माइनस, तो -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा y1, तो y1 का मान कितना है 0, माइनस का माइनस, y2 का भी मान कितना है 0, ठीक है। अब देखो कि उधर 0 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, इधर बस क्या गया, 3 और 1 4, इसका पावर 2, ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4। देख सकते हैं ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है, मतलब अतः ए डी, ए सी था ना, सॉरी, ए सी बराबर क्या चीज हो गया, बी डी, इसीलिए, ठीक है, ए बी सी, क्या चीज लिखना पड़ेगा, बिंदु ए बी सी और डी एक क्या होंगे, वर्ग होगा, ठीक है, लिख दिए वर्ग हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, बताना था, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, नहीं बोलेंगे और नहीं होता तो फिर हम लोग क्या बोल देते, समचतुर्भुज।